Hello friends, hope you people are good and doing well in cell biology. In last few classes, I have shared some lecture with you and the lectures were complete lectures. तो अभी जैसे लास्ट के क्लास में मैंने कहा था कि हम लोग इस बार थोड़ा सा एमसीक्यूज वगैरह देखेंगे क्योंकि मेरा मानना है कि कंटिन्यूअस टेक्स्ट पढ़ना दैट इज फाइन बट इफ यू सॉल्व सम क्वेश्चंस दैट विल हेल्प। और लास्ट के कुछ क्लासेस में आई वाज स्लो, तो ताकि जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल्स जो हमारे से जुड़े हुए हैं दे कैन कोप अप विद द स्पीड नाउ। अब हम थोड़ा सा तेज चलेंगे। नेक्स्ट जो जो भी लेक्चर्स हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के स्टार्ट होंगे उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगेगा बिकॉज सम फ्यू एग्जाम्स आर वेरी नियर, तो थोड़ा जेनेटिक्स का देखेंगे, बायोटेक, क्योंकि बायोटेक में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ इस तरह से हम करेंगे। और फ्यू फ्यू सेक्शन जो हमारे बॉटनी के हैं वो हमारे एक और एक्सपर्ट होंगे। ही विल स्टार्ट वी विल गोइंग टू पोस्ट देयर लेक्चर्स वेरी सुन। तो इस तरह से आपका चलेगा, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज सेक्शन 1, क्योंकि इसमें हमारे असर्शन रीजनिंग है नहीं। तो जो असर्शन रीजनिंग है, जब पूरा सेल बायोलॉजी हमारा खत्म हो जाएगा तो एक सेक्शन हम सिर्फ असर्शन रीजनिंग का ही रखेंगे एंड वो एक अच्छा सेशन होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी। देखो फंक्शनल यूनिट जो होता है इट्स अ, जैसे कोई चीज एटम की बनी होती है, ठीक है, तो एटम इज अ स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। उसी तरह हमारी बॉडी में या फिर जो भी लाइव एनिमल्स हैं या प्लांट है उनका कौन सा होगा? ऑब्वियस है, इट्स अ सेल, क्योंकि सेल ही वो स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट है जो एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाता है, फिर ऑर्गन बनाता है एंड इवेंचुअली पूरी की पूरी बॉडी हमारी तैयार हो जाती है। तो द आंसर इज डी, सेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय सेल्स टू इंटरैक्ट विथ अदर सेल्स। देखो इंटरैक्शन की बात हो रही है, इट मींस ये कुछ इस तरह का होगा, ये आपका एक सेल है, ठीक है, और ये दूसरा सेल का की बाउंड्री है। तो जो इंटरेक्शन होता है, बिकॉज इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, इंटरेक्शन अगर नहीं होगा, कम्युनिकेशन नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम है बॉस। प्रॉब्लम ये है कितना ट्रांसपोर्ट होना है, कौन सा सिग्नल हमें दूसरे सेल्स में पहुंचाना है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन बनना है, ये सारी जो जो चीजें होती हैं वो इंटर रिलेटेड होती हैं। चलो खैर, ये तो डीपर सेक्शन की बात होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताओ? इट इज जंक्शन, ठीक है। तो इंटरेक्ट करने के लिए सेल जंक्शंस होते हैं, जंक्शंस में बहुत सारी चीजें और भी होती है, ठीक है, ट्यूबल्स होते हैं और ये जो एनर्जी का फ्लो हुआ, वाटर फ्लो, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो सेल जंक्शंस आर यूज्ड बाय सेल टू, ये एक्सप्लेनेशन में मैंने डाला हुआ है, used by cells to interact with each other in certain tissues. These are stable interactions made for the development and function of the cell. ये स्टेबल होता है, इट्स नॉट अ टेम्पररी स्ट्रक्चर की बना और वो जैसे काम खत्म हुआ एंड इट गोज बैक, ऐसा नहीं है। फाइन, नाउ इट्स अ थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेल्स द सेल जंक्शन इज अबंडेंट। अब खुद सोच कर देखो। लास्ट का एक्सप्लेनेशन क्या था? ये कुछ ऐसा है, सर्टेन टिश्यूज, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्स अदर इन सर्टेन टिश्यूज। और वो टिश्यूज हैं क्या, कौन से ऐसे टिश्यूज हैं? द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, जिसमें सेल जंक्शन अबंडेंट होगा। तुम खुद सोच कर देखो, क्या कार्डियक सेल पूरी बॉडी में होता है? आई मीन सी, आपको क्वालिफाई करना है, आपको आंसर सही मारना, आपको तुक्के से नहीं मारना है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब तुक्के से नहीं मारना है तो इधर यू डायरेक्टली नो द आंसर, आपने टेक्स्ट में पढ़ा हुआ, आप यू हैव नो कंफ्यूजन, इधर यू एलिमिनेट। अब तो मैं एलिमिनेशन राउंड बताता हूँ, ठीक है, जिसे आंसर डायरेक्ट पता है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कार्डिक सेल क्या पूरी बॉडी में होता है? नहीं। प्रोकैरियोटिक सेल सारे सेल्स को रिप्रेजेंट करता ही नहीं है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक सेल एक बेहद स्मॉल और एक सिंपल सेल होता है, ठीक है। जहां सिंप्लिसिटी होगी वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात ही नहीं होगी। आप समझ रहे हैं? हेपाटिक सेल, ये कहीं कहीं लोगों को लग सकता है बट इट्स नॉट फाइन, क्योंकि कहीं ना कहीं ये
जंक्शन की बात यहाँ पे नहीं आती है, याद रखना। हेपेटिक सेल में जंक्शन की बात या तो नहीं आती है, बहुत कम आती है। नाउ द लीस्ट वन इज एपिथेलियल सेल, द लास्ट वन इज एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में जंक्शन होगा, ठीक है, ये आपस में जंक्शन से जुड़े होते हैं और आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक तरह से उनका उनका उनकी बातचीत होती है, चीज और मटेरियल्स का आदान प्रदान होता है, ठीक है। सो दिस इज एपिथेलियल सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डजंट कंटेन अ सेल वॉल? देखो बॉस, जो ये सेल वॉल है, ये एक बहुत ही डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी होती है। देखो, जब मैंने पहला क्लास लिया था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में, जब मैंने बताया था, तो मैंने वहां पे बोला था कि जो ये सेल वॉल होता है, ये हर जगह नहीं होता है, ठीक है। वहां पे मैंने आपको डिवीजन भी करके दिखाया था। तो ये जो जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है। बैक्टीरिया अगर सेल वॉल नहीं होगा तो ये बहुत तरह के जो डेसिकेशंस होते हैं, बहुत तरह के जो चेंज इन एनवायरनमेंट है और भी बहुत तरह के स्ट्रेस है, उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये जो सेल वॉल है, उसके बेसिस पे ही बैक्टीरिया में आप डिवाइड भी करते हो, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये सारी चीजें। ये जो फंगस है, फंगस में सेल वॉल बिल्कुल होता है, बिल्कुल सेल वॉल होता है। और इसका जो सेल वॉल होता है, ये बहुत अलग अलग फंगस में अलग अलग तरीके की इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है। और यही कारण है कि फंगस जो होता है, इट्स इट्स अ वेरी डाइवर्स डोमेन, फंगस। तो जब हम लोग लोअर प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसमें फंगस के बारे में देखेंगे। तो इसमें भी सेल वॉल होता है। बचा हमारा एनिमल सेल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। तो योर आंसर इज एनिमल सेल। तो डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल, ये आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। यहाँ पे न्यूक्लियस आंसर होगा, ठीक है। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे तीन और जो है, जैसे सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, तो इसमें डीएनए स्टोर नहीं होता है। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म में दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं, एक है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा है तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट, इसमें डीएनए होता है, ये अपना फंक्शन करता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है, ये कहलाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत स्पेसिफाई नहीं किया इन्होंने साइटोप्लाज्म में, तो आपका आंसर न्यूक्लियस है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डजंट हैव अ सेल? अब ये एक बेहद आसान सा सवाल है, देखो, बट मैं इसे थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी है, हम जब आपस में बात भी करते हैं, लाइक इफ यू आर स्टूडेंट और विद अ टीचर, सो वी टॉक अबाउट बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल, एल्गल सेल, बट हम क्या, और इनका हम कल्चर भी करते हैं, दे कैन बी कल्चर्ड, ठीक है। आप पेट्री डिश में डाल दो, ये सब ग्रो कर जाएंगे। बट क्या वायरस का कोई कल्चर होता है? क्यों? क्योंकि इट इज इट हैज नो सेल, इसमें कोई सेल नहीं होता है, इट्स अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फाइन। ये पार्टिकुलेट नेचर का होता है, तो आंसर इज वायरस। और वायरस के बारे में तो आप लोग 2020 से इतना सुन चुके होंगे कि मुझे पता है बहुत सारे लोग वायरस में पूरी पीएचडी कर चुके होंगे। एनीवेज, हु प्रपोज द सेल थ्योरी? सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया? सो द आंसर इज, पहला थियोडोर सावन है, वाटसन वाटसन नहीं है, क्योंकि वाटसन वाज नॉट इन्वॉल्व इन सेल थ्योरी, वाटसन बाद में आए थे। But he was a great molecular biologist. Theodore Swan, Matthew Sladen, and Robert Hooke. Robert Hooke was a father of cell biology, लेकिन उन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज नहीं किया था। तीसरा है श्वान श्लेडन शिडन एंड विरचॉप, ये इन्होंने किया है, सेल थ्योरी इन्होंने दिया है। और याद रखना फ्रेंड्स कि इसमें पहली जो थ्योरी थी, ये सेल कैसे आ रहा है, एवरीथिंग इज बेटर ऑफ सेल एंड ऑल, ये स्वान और स्लेडन ने दिया था। विर्चॉ ने दिया था ओमनी सेलुलर ए सेलुलर, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया है, आपसे देख लेना। Which of these is not a basic shape of bacteria?
देखो विब्रियो, स्पिरेलम, कोकस, ये तीनों होते हैं। ये देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दैट, बट यू नेवर सीन अ ट्रायंगुलर बैक्टीरिया। ऐसा बैक्टीरिया कभी देखा है? नहीं, ऐसा बैक्टीरिया नहीं होता है। सो द आंसर इज ट्राइएंगुलर। ठीक है। विच ऑफ दीज बैक्टीरिया लैक अ सेल वॉल? देखो सेल वॉल बैक्टीरिया का करेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन यू नो बायोलॉजी बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस इसमें होते ही होते हैं। इसेर्शिया ये ट्रू बैक्टीरिया बिल्कुल है। सीडोमोनास इसमें भी होता है। माइकोप्लाज्मा इज पीपीएलओ, प्लेरो लाइक ऑर्गेनिज्म, और इसे इसमें सेल वॉल नहीं होता है। याद रखना इसे फ्रेंड्स। माइकोप्लाज्मा जब यूनिट 1 में भी माइकोप्लाज्मा के बारे में है। इफ somebody will request माइक्रोप्लाज्मा का भी एक अलग से 5-7 मिनट का वीडियो आई कैन शेयर, मेरे पास है इस चीज। व्हाट इज द साइज ऑफ ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक सेल ये प्रोकैरियोट से बड़ा होता है। मैंने यूकैरियोटिक सेल तो नहीं बताया, बट चलो ये आंसर है 10 to 20 माइक्रोमीटर। व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मिड? आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने प्लाज्मिड के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही थी, CCC, कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर। ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्कुलर वाला पार्ट है वो ये है, तो शेप होगा क्या? सर्कुलर। ठीक है, याद रखना ये CCC आपको बिल्कुल याद रखना, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर। एक और बात है, प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है इसे, प्लाज्मिड को, क्योंकि ये जैसे ये आपका एक बैक्टीरिया है, तो यहाँ पे अगर बैक्टीरिया का अपना खुद का क्रोमोसोम है, क्योंकि वो स्कैटर्ड होता है, तो बैक तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हम इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहा जाता है, और बाकी जो प्रॉपर्टीज होती है ये CCC से डिफाइन हो जा रही है। विच ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज यूज्ड इन बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन? देखो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात आई है, ये दो जगह आप पढ़ोगे। एक तो जो बैक्टीरिया का जो 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 रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसमें आपको ये मिलेगा, और इसके अलावा जो बायोटेक्नोलॉजी है, इन दोनों जगह पे बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी। बट यहाँ पे जब आप आंसर देखोगे, तो आंसर जो इंडिकेट कर रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी की तरफ है, क्योंकि प्लाज्मिड की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है ना कि देखो, मैं आपको कुछ छोटा सा हिंट बता रहा हूँ। पर्टिकुलरली जो लेबोरेटरी में काम करते हैं या जो रिसर्चर्स हैं, वो इस प्लाज्मिड में क्या करते हैं, उसमें MCS होते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल करके उसे बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मैकेनिकल मैकेनिकल थ्योरीज, जो मैं बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में कवर करूंगा। और वहां पे क्या होता है कि फिर ये जैसे जैसे बैक्टीरिया, आपको पता है 18 से 20 मिनट में ये डिवाइड कर जाता है। उसके बाद उसी के साथ साथ आपका बैक्टीरिया भी डिवाइड करता है, तो 14 to 16 आवर्स में आपको जो है एक हैंडफुल ऑफ नंबर ऑफ दिस प्लाज्मिड यू विल गेट, एंड उससे काम हो जाता है। तो जो प्लाज्मिड होता है, इट्स अ ग्रेट टूल, इट्स अ जेनेटिक इंजीनियरिंग टूल, जो कि बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग और भी बार बार, हम प्लाज्मिड का, मैं सोच रहा हूँ कि प्लाज्मिड के बारे में एक लेक्चर ही 10 मिनट का मैं रिकॉर्ड करके सोच रहा हूँ डाल दूं, एंड दैट विल बी गुड। फ्रॉम विच स्ट्रक्चर इज अ मेसोसोम डिराइव्ड फ्रॉम? मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इट्स अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। तो व्हाट आर प्लाज्मिड मेड ऑफ? अभी मैंने तुरंत बताया, इट्स न्यूक्लिक एसिड। फाइन। सो सो दिस इज व्हाट द लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी लेयर्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल एनवलप? देखो मैंने ये स्टार्टिंग में शायद पहला या दूसरा क्लास में मैंने बताया होगा, प्रोकैरियोट्स में ये 3 लेयर हुए हैं। ठीक है। ये पहला क्या हो गया? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है। पहला हो गया ग्लाइकोकैलिक्स, और दूसरा हो गया आपका सेल वॉल,
और तीसरा हो गया सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो है ना आपका बॉस, ये जो पेट्रल सेल एनवलप है, उसमें ये तीनों इस तरह से रहते हैं, ये 1, ये 2, ये 3। तो ये 3 लेयर्स आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 3 लेयर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने लगभग, जो ये पहले सेक्शंस के क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे हम लोगों सॉल्व कर लिए। एंड आई डोंट थिंक यू नीड अ स्पेशल असिस्टेंस और गाइडेंस फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस थे। बट याद रखना कि ये क्वेश्चंस आपके, जो 15 क्वेश्चन हमने कराए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ये आपके मेडिकल एंट्रेंस में या फिर आपके +2 के एग्जाम्स में भी आते हैं ये सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा जो सीयूईटी में का जो पीजी का एंट्रेंस है, इसमें के लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चंस आप एक बार फिर से रिवाइज करो, आप देखो, तो आप बना ले जाओगे। आई आई डोंट थिंक देयर इज सम any kind of problem in solving such kind of questions. Intersection Park Plus will bring questions after every section, after every domain of biology, physics and other subjects, जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हो, उसके वीडियोस देखते हो, और जैसा कि मैंने पीपीटी शेयर किया, आप चाहो तो वो आप पॉज करके नोट्स बना सकते हो। वो नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। फिगर्स ड्रॉ करो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्ट डीएम टू मी। मैं अभी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप नंबर, आप चाहो तो मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट करना है। वी आर गोइंग टू ओपन आवर वन ऑफ द वेरी गुड सेंटर, आई मीन गुड सेंटर इन द सेंस कि इट विल include school students as well as the students who are preparing for competitive examination at Greater Noida. So it is going to be our third center, in fact second center, functional center. One center is again where we are going to open in Delhi. तो ये उसका जो डिटेल्स है वो मैं आपको मार्च में, बिकॉज मार्च में हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, तो जैसे ही ओपन होता है वी विल कम विथ अ वीडियो एंड ऑल, तो वो हम आपको शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।